परोपकार परमो धर्म। एक राज्य का राजा सुबोध बहुत बड़ा प्रजापालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में कार्यरत रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि भगवत भजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे भगवान के दूत के दर्शन हुए। राजा ने दूत को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और दूत के हाथ में एक पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? दूत बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। सुबोध ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में मेरा नाम भी है क्या? दूत महाराज किताब का एक एक पृष्ठ पलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने दूत को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही दूत के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का रंग और आकार बहुत भिन्न था और पहली पुस्तक से काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? दूत ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा सुबोध ने पूछा, क्या इसमें मेरे राज्य के किसी नागरिक का नाम भी है? दूत ने बही खाता खोला और ये क्या? राजा पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। दूत ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। अरे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं। इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज दूत के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।